गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। रात से एक्चुअली मेरे घर पे कोई भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी हैप्पीनेस शेयर करती हूँ, तो मैं सारे बैड्स भी शेयर करूँगी। एंड ऑब्वियसली मेरी हालत इस टाइम पे बहुत गंदी हो रही है। रात से मेरे घर पे कोई भी नहीं सोया, कोई भी ठीक नहीं है। द रीज़न इज़ कि बड़ी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपने कभी भी मेरे व्लॉग में उनको ऐसे नहीं देखा होगा कि लोग बोल रही थी ना वो कितनी सॉरी। हाँ, तो आप लोगों ने कभी भी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि बड़ी माँ को ये दिक्कत हो रही है या बड़ी माँ को वो दिक्कत हो रही है। बड़ी माँ को कभी गैस भी नहीं बनी। लाइक गैस की प्रॉब्लम तो आजकल बच्चे को कॉमन होती है, बट बड़ी माँ को कभी वो भी नहीं था। उनके घुटने में प्रॉब्लम रहती थी, बट अब मीनवाइल टचवुड वो भी थोड़े टाइम से ठीक है। कल शाम से बड़ी माँ को ना डिजीनेस हो रही थी और उनके चेस्ट में ना थोड़ी जलन काइंड ऑफ हो रही थी। तो हम लोगों ने उस चीज़ को ना मतलब बहुत नॉर्मली लिया कि ठीक है, किसी को भी हो जाता है। शायद खाने की वजह से हो रहा होगा या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया होगा जो नहीं सूट किया बॉडी को। तो बड़ी माँ ऐसी मतलब लोकल से डॉक्टर से जाके मेडिसिन लेकर आ गई, बट रात को अराउंड 11 और 11:30 बड़ी माँ को हार्ट अटैक आ गया एंड नाउ शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। अब उनको स्ट्रिंग डाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी सिचुएशन है हम सभी के लिए। रात से सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं, बड़ी माँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मैं नहीं सो पाई हूँ रात से, क्योंकि बड़े पापा को ना घर पे बुला लिया था मैंने रात को, क्योंकि उनकी कंडीशन और ख़राब रहती है। वो शुगर पेशेंट हैं, तो उनके लिए ठीक नहीं है ये सब हैंडल करना, इन सारी सिचुएशंस को। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और वो बहुत जल्दी मतलब इमोशनल हो जाते हैं और वो नहीं डील कर पाते हैं ऐसी सिचुएशंस के साथ ना। तो रात को बड़े पापा भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोई, कोई भी नहीं सोया। बड़े पापा की सिचुएशन तो ऐसी है कि बस कब बड़ी माँ घर आ जाए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो प्योरनेस, जो सोलमेट वाला कनेक्शन होता है ना, वो ओल्ड कपल्स में इतना होता है कि वो चाह कर भी आज की जनरेशन में, मम्मी पापा वाली जनरेशन में नहीं हो सकता जो बड़े पापा बड़ी मम्मी वाली जनरेशन में है। सीरियसली अभी मैं नहीं भी नहीं हूँ, अभी तो लाइक सब लोग आ जा रहे हैं, तो चाय वगैरह मेरे को डील करना पड़ रहा है उन सब चीज़ों के साथ। तो मम्मी हॉस्पिटल में ही है रात से, और अब मुझे ये डर है कि कहीं मम्मी भी अपनी तबीयत ठीक ख़राब ना कर लें, क्योंकि अगर दोनों की ही तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मैं तो फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाना है मैंने तो। मैं ना अभी तो बड़ी माँ ICU में है, जब वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगी ना कल ऑब्जर्वेशन के बाद 24 आवर्स की, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर मेरा बीच में अभी कल से पहले आप लोगों से कनेक्ट करने का मन करेगा ना, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट होंगी। स्टे ट्यून्ड। हाय एवरीवन, सो टुडे इज 21st एंड मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था 19th को, और 18th की रात को बड़ी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तो मीनवाइल ये जो 2 दिन थे मैं इनमें कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं शूट कर पाती, तो इसलिए। और फिर रिलेटिव्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आज हो सकता है कि बड़ी मम्मी को डिस्चार्ज हो जाए वो, तो यहाँ डॉक्टर्स बोल रहे थे आज डिस्चार्ज करने के लिए ना। तो लाइक यस, अब बड़ी मम्मी को वार्ड में तो शिफ्ट नहीं किया था, वो ICU में ही थी। उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ कुछ टाइमिंग्स थे पर्टिकुलर, उनमें घर के ही कोई 1-2 मेंबर्स जा सकते थे, वो भी सिर्फ लाइक 5, 10, 15 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो या
अभी देखते हैं कि क्या होता है। रात को कोई भी मतलब आप मेरी शक्ल देख रहे हो, आप हमारे घर में लिटरली छोटे से छोटे बच्चे की शक्ल देख लेना, सबके चेहरे मतलब ऐसे उतरे हुए हैं ना, मैं लिटरली नहीं बता सकती। तो अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी जस्ट सोकर उठी थी थोड़ी देर पहले। रात को तो कोई भी नहीं सो पा रहा है, तो नींद आती है ऐसे कुछ 6 साढ़े 6 बजे, और 9 साढ़े 9 बजे बिस्तर बिल्कुल छूट जाता है जिसे कहते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर तो, और फिर उसके बाद रिलेटिव्स का आना जाना। मम्मी तो मीनवाइल पूरे टाइम ही हॉस्पिटल में, चाचा और पापा लाइक आना जाना बहुत हो रहा है यार उनके लिए, और चाची वो यहीं पर आ जाती हैं। और ना मम्मी ने बोला है कि ना सैनिटाइज तो होगा घर पूरा, और बाकी मुझे ना बेड शीट्स वगैरह चेंज करनी है। अभी एक बार सुनीता आंटी आ जाएं, उनके आने से जस्ट 5 मिनट पहले मैं ये सारा क्लीन कर दूँगी ताकि वो पूरे रूम का अच्छे से क्लीन कर ले। बड़ी मम्मी को नीचे नहीं बैठने देंगे हम लोग ना, ये क्योंकि अब उन्हें चाहिए 15 to 20 डेज़ का प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। तो नीचे तो नहीं मिल पाएगा वो रेस्ट, और डॉक्टर ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है ना उनको बोलना है ज़्यादा, ना उनको किसी से बात करनी है, और ना ही कोई उनसे ज़्यादा मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं कि नीचे तो ऐसे लाइक कोई ड्राइंग मतलब नीचे का जो हॉल है उसके बाहर कोई रूम नहीं है, तो हम कहाँ मतलब लोगों को बोलेंगे कि आप यहाँ बैठ जाओ, सब ऑब्वियसली जाके अंदर ही बैठेंगे। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि बड़ी मम्मी इस वाले रूम में स्टे करेंगी, और जो भी आएगा वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा एंड वहाँ पे देख लेगा। तो इस तरीके से चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो बड़ी मम्मी की कॉल आई थी, बड़ी मम्मी की कह रही हूँ शिट, माँ की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि ना वो लोग निकल रहे हैं, और मतलब अभी बस 15-20 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल की डिस्टेंस 15 to 20 मिनट्स की है। तो माँ वही कह रही थी कि बस आने वाले हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट मैंने घर तो साफ़ कर दिया, बट चाचा कह रहे थे ना कि बड़ी मम्मी नीचे वाले हॉल में ही रुक जाएंगी, और हम सब उन्हें मना कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कि क्या होता है। सफाई तो मैंने ना सुनीता आंटी से सारी मतलब बहुत अच्छे से करा दी थी, और सैनिटाइज भी हो गया है घर पूरा। तो मैं शूट बीच बीच में नहीं कर पा रही हूँ ना, बिकॉज़ काम सच में बहुत ज़्यादा है। मम्मी अगर घर पे होती तो मेरे को नहीं वो होता है इतना, बट चाची हैं और मतलब फिर अकेले नहीं होता ऑब्वियसली, है ना। तो बेशक कुछ मत करो, खड़े रहो, बट एक सपोर्ट होती है ना, तो इसलिए। और अभी बस निकल गए हैं वो लोग हॉस्पिटल से, मतलब निकल रहे थे, निकल गए नहीं है, निकल रहे थे। तो मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाऊँगी। बड़ी मम्मी जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील करेंगी, ज़्यादा उन्हें नहीं बुलवाना है। और वो जब मेरे व्लॉग में आती हैं तो वो ऐसे ज़रूर करती हैं, बट उनसे नहीं करवाना है। तो ना थोड़ी सी बात मैं कराऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस ब्लॉग का कर देंगे एंड, और फिर स्टार्ट करेंगे न्यू ब्लॉग। अब मैं हैप्पी हूँ गाइस, क्योंकि ना मेरी बड़ी मम्मी ठीक हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच बाबा जी। हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत छोटे में आके हम लोगों के उससे निकल गई ना, तो वी आर ब्लेस्ड। चलो बाय बाय। सो अभी ना सब लोग आ जा ही रहे हैं बड़ी मम्मी के पास, और लिटरली जो 3-4 दिन से मैं अपने घर में मिस कर रही थी ना, बड़े पापा की स्माइल, हम सबका सेटिस्फैक्शन, वो अब धीरे धीरे सबका वापस आ रहा है। सो वी आर हैप्पी, है ना। और अभी तो मैंने आप लोगों की बड़ी मम्मी की बात नहीं कराई है, मैं अब थोड़ी देर में कराती हूँ, क्योंकि ना अभी सब आ ही जा ही रहे हैं, तो मैं नहीं ही करवा पा रही हूँ। तो अभी जैसे ही सब नॉर्मल होता है ना, फिर मैं कराती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो ये मैं बैठी हूँ नीचे, और अभी जितने भी लाइक रिलेटिव्स या गेस्ट आए हुए थे बड़ी माँ को देखने के लिए, वो चले गए हैं, क्योंकि अब बज रहे हैं 10। और अभी बड़ी माँ नीचे ही हैं, क्योंकि ना ऊपर का AC ठीक है, बट ना डॉक्टर ने ये बोला है कि बड़ी माँ को अब नीचे हॉल में तो हम नहीं रख सकते। तो जो ऊपर वाला AC है ना, वो है मतलब बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। तो हमारा ना वो जब हम पूरे डोर्स वगैरह बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर रूम्स तक को ठंडा कर देता है। बट अब बड़ी मम्मी जैसे हॉस्पिटल में रही हैं, तो वहाँ पे तो मतलब 24/7 ही AC ही चलता रहता था। तो ना, और जो ऊपर वाला AC है वो ना उतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं करता जितनी अभी बड़ी मम्मी की बॉडी को चाहिए। तो यहाँ वाला जो AC है इस नीचे वाले हॉल का ना, तो ये मतलब
थोड़े कम स्पेस है और जल्दी ठंडा भी कर देता है और मतलब सही है। और इसको जब से बड़ी मम्मी आई हैं, हमारे एसी पता है वैसे भी पूरे दिन बंद नहीं होते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट ऊपर वाले के साथ वही है कि एक स्पेसिफिक रूम में एसी नहीं है, है ना। तो कल के कल मतलब आज के आज ही ऑर्डर दे दिया तो कल के कल ही एसी लग जाएगा, फिर बड़ी मम्मी को ऊपर ही शिफ्ट कर देंगे। तो यस, अब बड़ी मम्मी ने मेडिसिन भी ले लिया और अब वो रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर ने ना इनको बोलने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया है, तो हम हर एक को यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाचा ये वाली उतरेगी, ये वाली बाहर लगेगी और ये यहाँ पे लगेगी। तो हम वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। तो यस, अभी मैं आपकी थोड़ी सी देर में बस बड़ी माँ से हालचाल ऐसे पूछवाऊँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो ना मैं इसलिए पॉज कर दिया था क्योंकि बड़े पापा ना जस्ट आए हैं 2 घंटे के गए हुए, उनकी भी ना अब कैलाश से ही अपॉइंटमेंट चल रही है शुगर की। सो यस, उनकी भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो इसलिए अभी रुकी है, उनके लिए मैं खाना वाना दे देती हूँ। और गाइस देखो, इनकी भी इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं, ये भी अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। देखो दोनों का ही ट्रीटमेंट हमने कैलाश हॉस्पिटल से ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वहाँ पे ना हॉस्पिटल वो कैसा भी सही अच्छा तो है, वैसे काफ़ी बड़ा भी है, बट वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे हैं, मैंने ऐसा सुना है। बट हाँ, और कोविड वाले नॉर्म्स में तो देखो हर एक हॉस्पिटल ही बेकार हो गया था, है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा था बट वो पैसा किसी यूज़ का नहीं था। लोग पैसों की गड्डियाँ ले ले के रोडों पे और हॉस्पिटल्स में बैठे थे बट कुछ नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स भी, है ना। बट हाँ, डॉक्टर काफ़ी अच्छा है और अब बड़े पापा को भी डायबिटीज़ है तो वहीं से ही ट्रीटमेंट चलेगा और बड़ी माँ का तो वहीं से ही चलेगा, है ना। तो अभी मैं एक बार आपकी बड़ी मम्मी से पूछवा, देखो वो बोल बिल्कुल भी नहीं सकती हैं, अदरवाइज़ वो बोलती, क्योंकि आपको पता है वो मेरे व्लॉग में आते ही ऐसे करने लग जाती हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाले व्लॉग में भी कि वो बिल्कुल भी शाय नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब तो हम सब लाइक थोड़े थोड़े इम्प्रूव हो गए हैं बड़ी मम्मी के घर पे आने से। सो यस, अभी देखो बड़ी मम्मी वो अभी भी स्माइल कर रही है गाइस। बड़ी मम्मी ठीक हो, बोलना नहीं है। हाँ, अब वो बेटर फील कर रहे हैं और मेडिकेशंस तो अब चलेंगी ही जैसे चलेंगी। एक तो ना गाइस बड़ी मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी तो हम सब लोग इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा डर गए थे, बट अब सब ठीक है ना, एंड विश फॉर द गुड। और अब बस बड़े पापा डिनर कर रहे हैं और अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई नो बहुत ही मतलब पेनफुल व्लॉग था ये, बट ठीक है, आई नो जब आप लोग मेरे गुड्स में मेरे साथ हो तो आप लोग मेरे बैड्स में भी मेरे साथ रहोगे। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ऑलवेज गिव टाइम टू योर फैमिली गाइज, इट्स वेरी प्रेशियस। लिटरली मनी इज़ नॉट समथिंग कि वो आपके, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ बट नॉट मोर देन फैमिली, है ना। पैसा ज़रूरी है बट नॉट फैमिली से ज़्यादा। सो फैमिली को टाइम दो यार, कमाते वमाते तो रह जाओगे, है ना। ऑलवेज स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, बाय बाय।